ओवल का ये ऐतिहासिक मैदान, और इस मैदान से अब जब मैं आपसे रूबरू हो रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, तो चेहरे पर मुस्कान है। और हो भी क्यों ना, आज जो मैंने इस मैदान पर देखा है वो मैजिकल था। वो जो है काल्पनिक हो सकता है, लेकिन क्या वो रियल हो सकता है, इसकी ये जो है ना, वो मैंने शायद कभी नहीं सोचा था, वो आज मैंने होते हुए देखा है। और क्योंकि इंडियन टीम ने जिस तरीके से अनहोनी को होनी बना दिया इस मैदान में, वो अनरियल अनरियल इज द वर्ड जो मैं आपको बस कह सकता हूं। क्योंकि यहाँ पर जो है वो इंडियन टीम ने 35 रन बचाए हैं, 4 विकेट लेने थे। कई बार होता है टेस्ट क्रिकेट में, आप कई कई रोमांचक मुकाबले देखते हैं, फेमस विंस बन जाती है वो, और ये उन्हीं एक फेमस विंस में जो है वो एक थी। मैंने क्रिस वोक्स को बैंडेज लगाकर बल्लेबाजी करते हुए आते देखा। हालांकि उन्होंने एक भी गेंद का सामना नहीं किया, लेकिन वो जज्बा होना वो बहुत बड़ी बात है। मैंने ऋषभ पंत को फ्रैक्चर पैर के साथ बल्लेबाजी करते हुए देखा, बाउंड्रीज लगाते हुए देखा। मैंने जो है वो शोएब बशीर को भी टूटी उंगली के साथ अपनी टीम को लॉर्ड्स में आखिरी विकेट जो है वो लेते हुए देखा। मैंने मोहम्मद सिराज को लॉर्ड्स में वो आउट, और उसके बाद आज यहाँ पर आखिरी विकेट लेकर रोते हुए यहाँ पर भी देखा, वहां पर भी देखा। तो ये जो पूरी सीरीज थी, ये जो पूरा दौरा था भारतीय टीम का, वो आज की शाम ने जो है वो बना दी है। क्योंकि अब हम ये सीरीज 2-2 को के साथ जो है वो ड्रॉ करके जा रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब से 4-1 होनी चाहिए थी सीरीज लाइन इंडिया के पक्ष में, क्योंकि हमने लीड्स जिस तरीके से गवाया, हमने जिस तरीके से लॉर्ड्स गवाया, ये दोनों मुकाबले जो है वो हमने जीत लिए थे। मतलब बस एक फाइनल कदम रखना था, वो हम रखने में फेल हुए थे। लेकिन उन दुख की बातों को पीछे छोड़कर हम ओवल में आए। ऐसा लग रहा था मुझे लॉर्ड्स के बाद कि इस इंडियन टीम के अब कंधे जो है वो झुक चुके हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हुआ जब मुझे मैनचेस्टर में गलत साबित किया गया, उस मुकाबले को ड्रॉ करवा कर। मैनचेस्टर मुकाबले को अगर देखें तो इंडियन टीम वहां पर भी जो ऐसा लग रहा था कि आप जो है वो इस मुकाबले से बाहर जा ही रहे हो। लेकिन जिस तरीके का फाइट बैक था वो अमेजिंग था। इस मैदान पर तो कई बार इंग्लिश टीम ऊपर, हम नीचे, हम ऊपर, इंग्लिश टीम नीचे, मुकाबले में जो है वो ऊपर नीचे होता रहा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम ने यहाँ पर जीता, उसने पूरे इस सीरीज के टोन को और न्यूज़पेपर हेडलाइंस को, हमारे वीडियोस के हेडलाइंस को, हमारी बात करने के तरीके को बदल कर रख दिया, जो कि इस सीरीज को वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज बनाती है। शुभमन गिल द कैप्टन, जब वो लीड्स में प्रीव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, सीरीज का पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उनका था, और आज जो फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस था, इन दोनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कॉन्फिडेंस है, उसमें जमीन आसमान का फर्क जो है वो देखने को मिला। अब शुभमन गिल बतौर कप्तान 5 टेस्ट मैच पुराने हो चुके हैं। उनकी कप्तानी में हमने 2 टेस्ट मैच जीत लिए हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो उनमें नजर आ रहा था। गौतम गंभीर, उनकी कुर्सी जो है वो बच गई, उनकी नौकरी जो है वो बच गई, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि अगर ये टेस्ट सीरीज आप हार कर जाते तो गौतम गंभीर पर जो है वो कड़े और बड़े सवाल जो है वो उठाए जाते, वो पूछे जाते। उनका फर्क कितना होता ये कहना मुश्किल है, लेकिन अब ये सवाल जो है वो नल एंड वॉइड हो गया है, क्योंकि अब जो है वो सीरीज बराबर करके जा रहे हैं। गौतम गंभीर द टेस्ट कोच की जो कुर्सी है वो तो बची है, और साथ ही जो है ना, उनको भी एक कॉन्फिडेंस मिला है। उनके पास भी अब आइडियाज जो है वो बढ़ रहे हैं। न्यूजीलैंड से 3-0 से हारना, और उसके बाद जो है आपका बीजीटी हारना, और यहाँ पर भी जो स्थिति थी टीम की, उससे यहाँ पर जीत हासिल करना इस मैदान में, इस क्रंच सिचुएशन में 35 रन बचाना टीम का, ये गौतम गंभीर के लिए एक जीवन दान जो है आज वो साबित हुआ है। करुण नायर को हमने देखा इस सीरीज में लंबे कमबैक के बाद, फैंस लगातार आलोचना कर रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल ने भी आज कहा कि जो उन्होंने 50+ रन्स इस मैदान में बनाए, वो इंडियन टीम की जीत के लिए काफी बड़ा योगदान उसने किया। खैर, कम योगदान आकाशदीप की बल्लेबाजी का भी नहीं था। हालांकि कुछ सवाल इंडियन टीम के ऊपर जो है वो अब भी रहेंगे। इंडियन टीम ने अब भी इस टेस्ट सीरीज में जो है वो बेस्ट 11 नहीं खोज पाई। गेंदबाजों की कमी लगातार महसूस हुई। हालांकि शुभमन गिल ने कहा कि हमारी स्ट्रैटेजी यही थी, हम जो है वो
एक पेसर शॉट लेकर चल रहे हैं, ये हर कोई कह रहा है, तो वो नजर आ रहा था। लेकिन शुभमन गिल ने कहा कि वो कॉन्फिडेंट थे कि वो इसके साथ जो है वो काम कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया। मुझे लगता है कि इस टेस्ट सीरीज जीतने, इस टेस्ट मैच जीतने और सीरीज बराबर ने जो है वो शुभमन गिल को काफी कॉन्फिडेंस दिया है। और जब शुभमन गिल इसके बाद पहली सीरीज जीतेंगे, पहली टेस्ट सीरीज बतौर कप्तान जीतेंगे, तो वो इस कप्तान को और ज्यादा परिपक्व करेगा और ज्यादा मजबूत करेगा। मोहम्मद सिराज द फाइटर की अगर बात करें तो सिडनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो गौतम गंभीर ने जो है वो कहा था कि यहाँ पर जो है वो एक फाइटर को हमने देखा है। वही फाइटर जो है मोहम्मद सिराज आपके लिए 5 टेस्ट मैच खेलते हैं, 1116 ओवर्स जो है वो इस सीरीज में गेंदबाजी करते हैं, जो कि बहुत होता है, बहुत वर्कलोड होता है। लेकिन मोहम्मद सिराज आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और जो खुशी उन्होंने जाहिर की, दैट वाज अनरियल, और होना भी चाहिए। जिस तरीके से उनको जो है ना उनका परफॉर्मेंस रहा है इस पूरी सीरीज में, और उन मुकाबलों में जिताना जहां पर जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे हैं, फ्रंट से अटैक करना, इट वाज समथिंग मैजिकल, ट्रूली मैजिकल। यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, शुभमन गिल द बैटर, केएल राहुल द बैटर, आप किसी से क्रेडिट छीन नहीं सकते। हमने इस टेस्ट सीरीज में ज्यादा सेशंस जीते हैं इंग्लैंड से, और उसकी बड़ी वजह रही है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। प्रॉब्लम स्ट्रैटेजीज में थी, जो सुधार करने की जरूरत जो है भविष्य में शुभमन गिल को भी है, गौतम गंभीर को भी है, और साथ ही उनकी पूरी कोचिंग स्टाफ को है, और शायद तभी ये टीम और परिपक्व जो है वो हो पाएगी। भविष्य सुनहरा हो भारतीय क्रिकेट का, इसी की जो है वो हम उम्मीद करते हैं। ऐसी ही कुछ बिल्डिंग जो है वो सिडनी में भी है, जो ये हिस्टोरिक बिल्डिंग देख रहे हैं आप यहाँ के पवेलियन की, लेकिन वहां पर उस पवेलियन में टीम्स के ड्रेसिंग रूम है, और वहां पर हमने रोहित शर्मा से जसप्रीत बुमराह को बैटन पास ऑन होते हुए देखा था। वहां पर हमने, हमारी खराब यादें हैं क्योंकि सीरीज हारे थे हम ये वाली बीजीटी, और ऐसी ही बिल्डिंग यहाँ पर देखकर अब खुशी हो रही है क्योंकि यहाँ जीत मिली है। उम्मीद करते हैं कि इंडियन टीम का भविष्य जो है वो अच्छा हो, और शुभमन गिल की कप्तानी में और बहुत सारी सीरीज हम जीते। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने का। ये मेरा जो है वो टूर डायरी था आप कह सकते हैं, जहां पर मैंने आपसे कैमरे के सामने आपसे बहुत सारी गुफ्तगू की। पूरे इस दौरे में आपने मेरी रिपोर्ट्स जो है वो देखी, आपको वो कैसी लगी, ये वीडियो कैसी लगी, ये कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, और स्पोर्ट्स नाउ को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। फिलहाल बारिश होना शुरू हो गई है तो चलते हैं यहाँ से, लेकिन अब इस बारिश का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम जीत चुके हैं, हमने सीरीज ड्रॉ कर ली है। दिस अंकन कर फ्रॉम ओवल लंदन।